अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड मेंटल मैन। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जेंटल की जगह मेंटल मैन क्यों कहा। मेंटल मैन इसलिए कहा कि जब हम घर से सुबह कोई जॉब करता है, किसी का अपना छोटा मोटा बिजनेस होता है, किसी की शॉप है, किसी की दुकान है, किसी का कारखाना है, तो जब हम अपने घर से निकलते हैं सुबह अपने अपने कामों पे जाने के लिए, तो एक आम आदमी जो डेली बेसिस पे बाइक पर ट्रैवल करता है, बाइक पर सफ़र करता है, तो अब वो जेंटलमैन नहीं रहा, माजरत के साथ वो मेंटल मैन हो गया। क्योंकि ख़ास तौर पे अगर सेंट्रल में वो रहता है और सेंट्रल से उसको गुजर के जाना है, अगर कहीं और से आ रहा है, तो वो अपनी जॉब पे या अपने काम पे बर वक्त टाइम पर पहुंच ही नहीं सकता है। उसकी वजह एक तो हमारे नेशनल स्टेडियम में हो रहा है टेस्ट मैच, इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रमोट करना है, इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेकर आना है। अच्छा, इंटरनेशनल प्लेयर्स को तो लेकर आना है, लेकिन क्या आवाम उसके चक्कर में सफ़र करे? क्यों सफ़र करे? क्योंकि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं या हमारी जो गवर्नमेंट है, जो इस चीज़ को पॉसिबल बना सकती है कि सिक्योरिटी का डंडा इतना मजबूत होना चाहिए ना कि आपको रास्ते बंद करने की, आपको कंटेनर्स लगा के हसन स्क्वायर का पुल जैम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपकी सिक्योरिटी का रोब ही ऐसा होना चाहिए कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करने से या उसका प्लान करने से पहले 1000 बार सोचे कि अगर मैं ये करते हुए पकड़ा गया या मैं इस चीज़ के अंदर मुलव्विस पाया गया तो मेरे साथ क्या कुछ हो सकता है। आप बाहर मुल्कों में देख लें कि वहाँ पे मैच नहीं होते, वहाँ की आवाम परेशान क्यों नहीं होती। ये कराची के अंदर ही इतने सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स और रीजंस, मतलब कराची की आवाम ही क्यों पिसे। तीसरी बात ये, नाजमाबाद से निकलो हसन स्क्वायर में, अगर अगर मैंने, जैसे कि मैं कोरंगी आता हूँ। अच्छा, ये पीछे का बैकग्राउंड आप देखेंगे, बच्चों के कपड़े सूख रहे हैं। बच्चों के कपड़े नहीं सूख रहे, बेसिकली ये छोटा सा मेरा एक कारखाना है डेनिम के, जो है हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और ये सैंपल्स रखे हैं बच्चों की पैंट के। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये मेंस की पैंट्स के भी सैंपल रखे हैं। हैरान होने की जरूरत नहीं है, कारखाने ऐसे ही होते हैं भाई, कारखाने ऐसे ही होते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होते हैं कारखाने। अच्छा, टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक ये है कि मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर मैं नाजमाबाद से निकला और ईसा नगरी से होते हुए अगर मैं आया हसन स्क्वायर के ब्रिज के ऊपर चढ़ा, दूर से तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज की खास तौर पे बात करता हूँ, दूर से मुझे बहुत अच्छा लगा, सन्नाटा सन्नाटा लग रहा था। पुल पे चढ़ूंगा और मैं उस पार उतरूंगा, ठीक है। क्रिकेट से तो मैं इतना आजिज आ चुका हूं, क्रिकेट से और क्रिकेट मैचेस से, कि मुझे लिटरली नहीं पता होता कि कराची में कोई मैच है या पूरे पाकिस्तान में या किसी दूसरे कंट्री में कोई सीरीज चल रही है, कुछ हो रहा है, सिवाय पीएसएल के या फिर कोई लीग के। जो ऐसी लीग जो बहुत ज़्यादा जिसकी हाइप क्रिएट की जाती है, तो फिर उसके बारे में ऑटोमेटिकली आपको पब्लिसिटी से पता चल जाता है। लेकिन जब से ये टेस्ट मैच शुरू हुआ है ना, तो इसने तो वाट लगा दी है, ऐसी वाट लगाई है आवाम की कि आप टाइम पर पहुंच नहीं सकते। आप बाइक पर निकलें तो इंसान मेंटल हो जाए, जहां से घुसे वहां से ट्रैफिक, यहां से घुसे यहां से ट्रैफिक, वहां से घुसे वहां से ट्रैफिक। मतलब मैं जाए तो बंदा जाए कहां। मैं अपनी बात तो सिर्फ नहीं कर रहा हूं, मैं उन तमाम लोगों की बात कर रहा हूं। अगर हसन स्क्वायर के पुल पे आप चढ़ते हैं तो भाई 15 से 20 मिनट कहीं नहीं गए, आप यूं गोल घूम के सिविक सेंटर पे उतरेंगे, ठीक है। जाना आपने सीधे, लेकिन आप गोल घूम के उल्टा रास्ता जाएंगे। अगर आप पुल नहीं चढ़ते हैं, आप ऑल्टरनेट वे लेते हैं, अगर हसन स्क्वायर से आप मुड़ते हैं लेफ्ट साइड पे यूनिवर्सिटी रोड पे जाने के लिए, तो वहां पे भी अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ है, और उसके वजह से जो मसले मसाइल हैं वो अलग हैं। धूल मिट्टी प्लस वहां पर ट्रैफिक अलग जैम है, बीच में से कोई यू टर्न नहीं है। वो यू टर्न कंस्ट्रक्शन की वजह से उन्होंने ब्लॉक्स लगा के बंद कर दिया है। दूसरी चीज ये, हम जाते हैं, अगर आपका अल्लाह भला करे, हाँ जी, अगर हम निकल जाते हैं जौहर की साइड पे, तो वहाँ पे भी अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो चल रहा है, और तमाम बस रोड्स यहाँ पे खोद दिए जाते हैं, गड्ढे भरे नहीं जाते हैं। रोड्स एक मर्तबा खुद गए तो 1 साल तक तो भाई भूल जाओ कि यहाँ पे आपकी कोई गाड़ी चल सकती है या नहीं चल सकती है। मुश्किल, इतनी मुश्किल से गाड़ियाँ निकलती हैं, ट्रैफिक निकलती है कि जिसकी कोई हद नहीं। इंसान जो है पागल ही हो जाता है इसके हवाले से। तो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये बेसिकली हमारे चाचा थे, उन्होंने देखा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उन्होंने इसकी ज़रूरत पेश समझी कि वो बीच में आके जो है
नज़र आ जाए इस वीडियो के अंदर। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, उनका भी दिल है। ठीक है, तो नहीं, मेरे सगे चाचा नहीं, यहाँ पे बेसिकली काम करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि मज़ा बहुत आता है कराची के अंदर बाइक चलाने में। इतना मज़ा आता है कि उस मज़े की इंतहा जब पता चलती है जब आप बाइक पर ट्रैफिक के अंदर बैठे रहो और जो आपका नीचे वाला हिस्सा ना जिसके सपोर्ट पे आप बैठते हो वो लगता है ही नहीं, है ही नहीं। लगता है कि मतलब सुन, बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन वहां पे लगा दिया गया और वो जगह खत्म, गायब। मतलब मैं अपनी बात करूं तो मुझे बैक पेन कभी जिंदगी में नहीं हुआ था, लेकिन अब होने लगा है पिछले कुछ सालों से, जब से ये ट्रैफिक के मसले। और ये आप कराची के अंदर कहीं जा ही नहीं सकते। इवन के सुबह आपका अगर ड्यूटी टाइम है 9 बजे आपने ऑफिस में पहुंचना है, आप 8 बजे भी घर से निकलते हैं तो आप जो है 1 घंटे में कोरंगी तो नहीं पहुंच सकते। मैं अपनी बात कोरंगी की इसलिए करूँ कि मैं आता हूँ नाजमाबाद से कोरंगी। अब नाजमाबाद से कोरंगी का रास्ता अगर नॉर्मल ट्रैफिक हो, नॉर्मल कोई बीच में जो है हडल्स ना हो, तो फिर आप इजीली जो है 25 मिनट्स के अंदर, बहुत ज़्यादा आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है पिछले कुछ महीने से, तकरीबन 1 महीने से, तो उसके अंदर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है 1 घंटे के अंदर भी पहुंच पाना मेरी नज़र में। और अगर आप शारा फैसल से जाते हैं तो बलोच पुल भी अंडर रेनोवेशन है। बलोच का जो ब्रिज है आप देखेंगे कि गाड़ियां आधी चढ़ जाती हैं, जैसी पुल आधा होता है बीच की जो हिस्सा आता है वहां पे। भाई अगर आपने ये सब काम करने हैं तो आप रात में ये काम करके क्यों खत्म नहीं करते? आवाम को क्यों परेशान किया जाता है कि हम अपने कामों पर टाइम पे नहीं पहुंच सकते? काम पे अगर पहुंचे तो वहां पे सैलरी कट जाती है। अभी मेरा एक दोस्त बता रहा था कि यार मेरे 4,500 रुपए मेरे काट लिए सैलरी से। मैंने क्यों भाई, छुट्टी करी थी? कह रहा नहीं, छुट्टी नहीं करी थी, मैं ये ट्रैफिक की वजह से मैं 8 बजे निकलता हूँ घर से, और कोरंगी, वो भी कोरंगी आता है, जॉब करता है किसी फार्मा कंपनी में, तो उन्होंने 4,500 रुपये काट लिए उसके, इसलिए क्योंकि वो 3 से 4 मरतबा लेट हो गया। यार ये कोई तुक है या ये कोई भी रीज़न नहीं होता किसी के। कंपनीज को भी समझना चाहिए कि एक इंसान अगर बाइक पे ट्रैवल करके आ रहा है और वो कहाँ से आ रहा है, तो ट्रैफिक हर जगह से इतना है, इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका तो होना चाहिए। और मैं एंड में तमाम इदारों से, तमाम लोगों से, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं और उनके रिलेटेड लोग हैं उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी कराची के अंदर एक आम इंसान को जेंटलमैन, एक आम आदमी को मेंटल मैन नहीं बनाए, जेंटलमैन रहने दे, और ताकि वो जेंटली अपने तमाम ज़िंदगी के सुकून खुशियाँ हैं ना वो ले सके, ज़िंदगी को जी सके। क्योंकि फिर अगर वो इस सिचुएशन में पहुंचेगा ऑफिस, तो वो ऑफिस के अंदर इतना 1 घंटा 1.5 घंटा बाइक चला के जब वो ऑफिस पहुंचेगा तो मुझे बताएं कि 1 घंटे में इतनी थकन हो जाती है बाइक पर बैठे बैठे या ट्रैफिक में फंसे फंसे, वो काम अपनी परफॉर्मेंस कैसे देगा अपने ऑफिस में? और ऑफिस में परफॉर्मेंस नहीं देगा तो ऑब्वियसली कि उसकी जॉब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके काम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके काम पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसकी नौकरी भी जा सकती है, प्लस जैसे कि उसकी सैलरी कट सकती है, कुछ भी उसके साथ हो सकता है। फिर जब वो टेंशन उसके सर पे आएगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो मुझे बताएं कि वो घर पे आके जो सारा स्ट्रेस होगा वो किस पे निकालेगा? चलें किसी पे निकालता भी नहीं है तो बीमार होगा, टेंशन लेगा, मेंटली सिक होगा। तो इसलिए मैं कराची के बंदे को बोल रहा हूँ कि वो जेंटलमैन नहीं रहा, मेंटलमैन बन चुका है। तो काइंडली इसकी सुन ले पहले, इसको बहुत जल्दी एक अच्छा, फिर तो ये है कि तमाम इदारों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी फरमाएं और इस मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रमोट करके लेकर आना ही चाहते हैं तो अपने सिक्योरिटी के इदारे, अपनी स्ट्रेटजीज को इतना स्ट्रांग बनाएं सॉरी, इतना स्ट्रांग बनाइए कि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मैनेज हो सकें और आवाम परेशान ना हो। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।